डिफेंस फोर्सेस में एक नया सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी में आए नए वैकेंसीज के बारे में। एसएसबी के अलग अलग 5 नए नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, जिसमें 5 अलग अलग वैकेंसीज के जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे जारी किए गए हैं। इन वैकेंसीज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 4 मई 2026 की। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा इन अलग अलग 5 नए नोटिफिकेशंस की, और बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाली है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे वो है आपका सशस्त्र सीमा बल की तरफ से यानी कि एसएसबी की तरफ से। इसमें एक और चीज़ बता दूं, एसएसबी यानी कि ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे वैकेंसीज हैं हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल वेटनरी। इन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज जो जारी की गई हैं वो है आपकी टोटल 233 वैकेंसीज। इसमें हेड कांस्टेबल स्टुअर्ट की है 2 वैकेंसीज, कम्युनिकेशन की है 197, इलेक्ट्रीशियन की है 29, वेटनरी की हैं 5 वैकेंसीज। इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 4 मई 2026 है, और ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप इसका डायरेक्ट लिंक चाहते हैं, जो ऑनलाइन लिंक होता है जिस पे क्लिक करना है आपको और आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, तो ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, और इसका जो ऑनलाइन लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर की, तो लेवल 4 का पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पे रहने वाला है। अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाएंगे। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच में रहनी चाहिए अगर आप हेड कांस्टेबल स्टुअर्ट और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और बाकियों के लिए जैसे कि इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 से 25 साल एज, और हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 18 से 27 साल एज। क्वालिफिकेशन की बात करें, हेड कांस्टेबल स्टुअर्ट के लिए 12th पास होने चाहिए, डिप्लोमा किया होना चाहिए मिनिमम 2 साल का केटरिंग एंड किचन मैनेजमेंट में, और साथ ही साथ आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। दूसरा, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, और 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस का, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तीसरा, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से, और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड का होना चाहिए। या फिर अगर आपका ये क्राइटेरिया नहीं है, इसमें एक और बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, एक तो आप 10th पास होने चाहिए, इसके अलावा 3 में से एक क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहला कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो रिस्पेक्टिव ट्रेड में यानी कि इलेक्ट्रीशियन में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं 10th प्लस ये। दूसरा, अगर 10th के बाद किसी ने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है किसी आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन में, और 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा, 10th प्लस 2 साल का डिप्लोमा किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से इसी सेम ट्रेड में यानी कि इलेक्ट्रीशियन में, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल वेटनरी, तो 12th पास होने चाहिए और बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, या फिर वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स, या फिर एनिमल हस्बेंड्री कोर्स आपने किया होना चाहिए। तो ये हैं इसमें आपकी डिफरेंट वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें जो रखा गया है। इसमें आगे बात करते हैं अब दूसरे नोटिफिकेशन की। तो दूसरा यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है वो है आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। सब इंस्पेक्टर की जो ये डिफरेंट पोस्ट हैं, ये है आपकी स्टाफ नर्स के लिए जिसकी है 10 वैकेंसीज। दूसरी है सब इंस्पेक्टर पायनियर 21 वैकेंसीज, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन 20 वैकेंसीज। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहेगा आपका। इसके बाद
सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए 30 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए, यानी कि सभी जितने भी पोस्ट है इसमें 30 साल से कम एज होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए। और यहाँ बताया गया है जो क्वालिफाइड हैं बिफोर 2008 उनका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में। और जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं आफ्टर 2008 लेकिन 2015-16 से पहले उनका डिप्लोमा होना चाहिए 3.5 ईयर्स यानी कि 3.5 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का। और जो कैंडिडेट ने अपना क्वालिफिकेशन किया हुआ है 2015-16 के बाद उनका डिप्लोमा होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और साथ ही साथ इंटर्नशिप उनकी होनी चाहिए। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ। सब इंस्पेक्टर पायनियर के लिए आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर साइंस में। और साथ ही साथ आपने अगर किसी ने बीएससी किया हुआ है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ किया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, जिनकी वैकेंसीज आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं। लेवल 5 का पे मैट्रिक्स रहेगा, 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए बात करें तो 12th पास प्लस डिप्लोमा किया होना चाहिए 2 साल का। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या फिर रेडियोग्राफी में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 12th पास फार्मेसी की होनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 12th पास होने चाहिए, डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नीशियन का। और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 1 साल का। इन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के लिए 12th पास, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट 2 साल का और वर्किंग एक्सपीरियंस 1 साल का आपके पास होना चाहिए। इससे नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपका ये है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है इनका ब्यौरा आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। वेटनरी की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, नर्सिंग ऑर्डरली। टोटल हैं 827 वैकेंसीज। इसमें लेवल 3 का पे मैट्रिक्स रहेगा। वेटनरी के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 27 साल एज, 10th पास प्लस साइंस आपका जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 10th क्लास में। और 1 साल का एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज, 10th पास प्लस व्हीकल हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर और वेटर इसके लिए 18 से 23 साल एज, 10th पास, 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए या फिर 2 साल का डिप्लोमा आपने किसी आईटीआई से इस ट्रेड में किया हो। नेक्स्ट है कारपेंटर, 18 से 25 साल एज, 10th पास होने चाहिए। इसके साथ साथ या तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 2 साल का डिप्लोमा आईटीआई से किया हो। नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 18 से 27 साल एज, 10th पास, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया होना चाहिए किसी रेड क्रॉस सोसाइटी से या फिर सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन से, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, साथ ही साथ कांस्टेबल की पोस्ट है। ये मेडिकल स्ट्रीम की वैकेंसीज हैं, जिसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की 30 वैकेंसीज हैं, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की 12, नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडी की 34 वैकेंसीज हैं। लेवल 4 लेवल 3 का पे मैट्रिक्स रहेगा। एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास विद बायोलॉजी किया हो, सर्टिफिकेट कोर्स किया हो मिनिमम 1 साल का लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स में और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, 12th पास, सर्टिफिकेट कोर्स किया हो 1 साल का, एक्सपीरियंस हो 1 साल का। नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक, 10th पास हो, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास। तो ये था डिफरेंट आपकी जो वैकेंसीज थी उनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लास्ट डेट है 4 मई 2026 की। नोटिफिकेशन और लिंक जो है एप्लीकेशन फॉर्म का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो
बाकी अपडेट्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स की और इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की, उनकी जानकारी आपको मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।